ट्रंप ने दुनिया को बताया कि ईरान पर हमलों का आधार है उसका परमाणु कार्यक्रम। लेकिन इतने दिन की जंग के बाद भी ईरानी परमाणु संयंत्रों का कुछ नहीं बिगड़ा। इसीलिए अमेरिका समझौते में यह अनिवार्य शर्त रख रहा है कि स्थायी शांति के लिए ईरान को अपना संवर्धित यूरेनियम सौंपना होगा। लेकिन ईरान इसे अपना मौलिक अधिकार कहकर खारिज कर रहा है। ऐसे में ट्रंप के सामने संकट ये है कि ईरान के यूरेनियम को कैसे कब्जे में लिया जाए। कुछ खुफिया रिपोर्ट्स इशारा कर रही हैं इसके लिए ग्राउंड ऑपरेशन का प्लान भी बन चुका है। देखिए कैसे ये प्लान अमेरिका के लिए आत्मघाती हो सकता है। माना जाता है कि ये कंटेनर जमीन से इतनी गहराई में बनी सुरंगों में हैं कि अमेरिका के बंकर बस्टर बम भी उन तक नहीं पहुंच पाएंगे। ईरान के पास इस समय करीब 400 किलो संवर्धित यूरेनियम है। ये कई परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त है। ट्रंप के सामने ग्राउंड ऑपरेशन के कई विकल्प रखे गए। सैन्य कमांडरों ने कहा कि यूरेनियम निकालना पायलट के रेस्क्यू ऑपरेशन जैसा आसान नहीं होगा। स्पेशल फोर्सेस की 2 से 4 टुकड़ियों से ऑपरेशन को अंजाम नहीं दिया जा सकता। इसके लिए हजारों सैनिकों को ईरान की जमीन पर उतारना होगा। ये 1 या 2 दिन का ऑपरेशन नहीं होगा। अंडरग्राउंड ठिकानों के भीतरी नक्शे के बारे में अमेरिका के पास सटीक जानकारी नहीं है। अमेरिका के लिए मुश्किल ये नहीं है कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज जमीन के नीचे हैं, क्योंकि इन्हें बाहरी डोमनुमा ढांचे से पहचानना आसान है। जैसे इस्फहान का उत्तरी द्वार का रास्ता साफ दिखता है, मध्य द्वार का रास्ता भी साफ दिखता है और दक्षिणी द्वार के रास्ते पर भी अमेरिकी सैटेलाइट की नजर है। लेकिन इन्हें मिट्टी और कंक्रीट से ढककर ईरान ने यूएस के लिए मुश्किल खड़ी कर दी। यानी ये केंद्र एक तरह से बंद है। लेकिन सच्चाई ये है कि इसी पहाड़ी की दूसरी तरफ इसी संरचना के लिए दूसरे रास्ते तैयार हैं। उत्तरी द्वार अंडरग्राउंड टनल तक पहुंचता है, जिसे मजबूत कंक्रीट से ढाला गया है। ऐसे ही एक गुप्त मध्य द्वार भी तैयार है, जिसका द्वार कंक्रीट का है और दक्षिणी द्वार भी यूएस के सैटेलाइट से छिपाकर कंक्रीट का बनाया गया है, ताकि ग्राउंड ऑपरेशन में सेना घुस न सके। यूरेनियम को खास तरह के भारी भरकम लेड लाइन्ड कंटेनरों में रखना होगा। इन भारी कंटेनरों को विमान से ले जाना मुश्किल है। इन कंटेनरों को जमीन के रास्ते से ले जाना होगा या फिर समुद्री रास्ते से जहाजों के जरिए ले जाना होगा। अगर ऐसा होता है तो ये IRGC के लिए आसान टारगेट हो सकते हैं।